Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे गुरुदेव की फिफ्थ हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। यानी कि एरीज लगन में अगर जुपिटर फिफ्थ हाउस में प्लेस हो जाते हैं तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक त्रिकोण का लॉर्ड, त्रिकोण हाउस का लॉर्ड त्रिकोण हाउस में ही आ गया। तो ये दोनों जो हाउसेज हैं ये किसी भी बर्थ चार्ट में बेस्ट माने जाते हैं और ये प्लेसमेंट भी बहुत ही सुपीरियर है। यानी कि डेस्टिनी या फॉर्चून का लॉर्ड आके हमारे फिफ्थ हाउस में बैठ गया, जो कि हाउस जो है हमें अपनी पास्ट लाइफ कर्मा के बेनिफिट्स देता है इस लाइफ में। यानी कि बाय वर्च्यू ऑफ डेस्टिनी वी आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ आवर पास्ट लाइफ गुड कर्मास। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट एंड दिस इज वेरी ऑस्पिशियस प्लेसमेंट टू। अब हमारी डेस्टिनी या हमारा भाग्य या हमारी फॉर्चून किन किन चीज़ों में हमें सपोर्ट करेगी। यहाँ सबसे पहले तो हमारा जो फिफ्थ हाउस है वो चिल्ड्रन का हाउस है। तो बच्चों के मामले में वील बी फॉर्चुनेट पर्सन ऑन दिस अर्थ। एक तो हमें पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ गुरुदेव बना देंगे और निश्चय ही बना देंगे अगर गुरुदेव यहाँ अकेले बैठे हुए हैं तो। और दूसरा, हमें बच्चों से वो सारी खुशियां मिलेंगी जो एक ब्लेस्ड पेरेंट्स को मिलनी चाहिए। और हमारे बच्चे जो है वो संस्कारी होंगे और हमारा नाम रोशन करेंगे आने वाले टाइम में अपने कर्मास की वजह से। और दूसरा दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा अनसर्टेन गेन्स का घर है। तो यहाँ पर गुरुदेव हमें धन दौलत से भी ब्लेस करेंगे। हम किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे अपने व्यापार में हैं चाहे नौकरी में हैं, तो यहाँ पर हमें पैसे की कभी कमी नहीं आएगी। ही विल ऑलवेज ब्लेस अस विद हैफ्टी वेल्थ। तीसरा दोस्तों, ये बुद्धि का घर है। यहाँ पर ये नेटिव को इंटेलिजेंट ज़रूर बना देंगे। वाइज तो वो होगा ही होगा, विजडम की ब्लेसिंग तो गुरुदेव देंगे ही देंगे और उसे इंटेलिजेंट भी बना देंगे। उसका जो माइंड है वो भी शार्प होगा। और तीसरा दोस्तों, ये हमारी सेल्फ एक्सप्रेशन का हाउस है। तो यहाँ पर इंसान अपनी नॉलेज, अपनी विजडम शेयर भी करेगा लोगों के साथ, उसका एक्सप्रेशन भी करेगा। यहाँ पर इंसान कहते हैं कि शास्त्रों का ज्ञाता होगा। अब पुराने टाइम में लोग वाकई ही शास्त्रों के ज्ञाता होते थे, लेकिन मॉडर्न टाइम के शास्त्र तो यही हैं जो हम अपने स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। यानी कि अगर गुरुदेव यहाँ पर बुद्ध के साथ बैठ जाएं तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की एजुकेशन दे देंगे, और अगर मंगल के साथ बैठ जाएं तो एक आपको इंजीनियरिंग में बहुत अच्छी एजुकेशन दे देंगे। शनि के साथ बैठ जाएं तो लॉ की एजुकेशन दे देंगे। शुक्र के साथ बैठ जाएं तो आपको कहीं आर्ट एंड क्रिएटिविटी में ले जाएंगे, कहीं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में ले जाएंगे, कहीं फैशन डिज़ाइनिंग में ले जाएंगे, कहीं एक्टिंग में ले जाएंगे। और राहु के साथ बैठ जाएं तो यहाँ कहीं ना कहीं फॉरेन एजुकेशन का योग बना देंगे। और गुरुदेव खुद भी आदमी को कहीं ना कहीं फिलॉसफी की एजुकेशन देने में भी तत्पर रहते हैं। इंसान किसी भी सब्जेक्ट्स में अच्छी एजुकेशन ले सकता है, क्योंकि यहाँ वो इंटेलिजेंट भी है और यहाँ वो वाइज भी है। और
अपने ज्ञान की वजह से उसका समाज में नाम होता है, उसको लोग जानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं. He gets all sort of such blessings which are aspired by any person on this planet. और दोस्तों यहाँ पर और हम क्या देखते हैं, और हम पास्ट लाइफ कर्मा के रिजल्ट्स देखते हैं. तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पास्ट लाइफ में उसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसके रिजल्ट्स वो इस जन्म में ज़रूर रीप करेगा, गुड रिजल्ट्स. डेस्टिनी विल सपोर्ट हिम. और यहाँ पर इंसान जो है एक ट्रूथफुल होगा, ऑनेस्ट होगा, डेडिकेटेड होगा, स्पिरिचुअल होगा, रिलीजियस होगा, और हो सकता है उसको किसी प्राचीन शास्त्र की नॉलेज भी हो, या कम से कम वो कुछ शास्त्रों की उसने स्टडी की हुई हो, या नेचुरल वे में वाइज हो, नेचुरल वे में गुरु की ब्लेसिंग्स हो उसे, विदाउट फॉर्मल स्टडीज. लेकिन यहाँ पर ऐसा माना जाता है, जितने भी हमने अभी तक चार्ट्स देखे हैं, यहाँ पर बैठकर गुरुदेव बहुत अच्छी एजुकेशन दिलाते हैं और किसी न किसी सब्जेक्ट में मास्टरी होती है इंसान की. इट ऑल डिपेंड्स कि वो गुरु किसके साथ बैठे हुए हैं, या कौन से प्लानट की दृष्टि है गुरुदेव पे, या गुरु की किस प्लानट पे दृष्टि है. तो दोस्तों ये लव लाइफ का भी हाउस है. यहाँ पर इंसान का जो लव लाइफ है वो आइडियल होगी, और उसका वो फॉर्चुनेट होगा उस इंसान के साथ जुड़ने में जो उसकी लाइफ में आया है, बिकॉज ये डेस्टिनी ने उसे इंसान दिया है. और यहाँ पर प्लानेटरी पोजीशन एक्सीलेंट है, ऑस्पिशियस है. तो डेस्टिनी यहाँ पर इंसान को गलत लाइफ पार्टनर नहीं दे सकती, गलत लव एंड अफेक्शन नहीं दे सकती. यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे जो आइडियल्स होते हैं वो हमारे लव में रहते हैं, और इंसान ऑनेस्ट रहता है, अपने डेडिकेटेड रहता है अपने लवर के प्रति. तो कितनी चीज़ें हैं यहाँ पर जो इंसान को ब्लेस करेंगी. यहाँ से बैठा हुआ गुरु आस्पेक्ट करेगा 9th हाउस को. तो 9th हाउस से ब्लेसिंग्स, यानी कि पिता की इज्जत करने वाला होगा, गुरुओं की मानने वाला होगा, रिलीजियस माइंडेड होगा, और रिलीजन के क्षेत्र में अपना कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, और रिलीजियस ट्रैवल्स भी कर सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड ट्रैवल्स भी कर सकता है. 5th हाउस ग्रेजुएशन का है, तो इसकी ग्रेजुएशन की जो एजुकेशन है ना वो सुपर एक्सीलेंट रहेगी, अगर कोई मैलिफिक अफेक्ट नहीं है तो सुपर. और इसका नेक्स्ट एस्पेक्ट पड़ेगा हमारा 11th हाउस पे. तो ही विल बी एसोसिएटेड विद ग्रुप ऑफ पीपल. ये अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज कंट्रीब्यूट करेगा किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में या ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, या ही विल शेयर हिज नॉलेज इन वेरियस ग्रुप्स, क्योंकि एक्सप्रेशन का घर भी है 5th, और यहाँ लार्ज क्राउड का घर है 11th हाउस. और इसकी होप्स एंड विशेस ज़रूर, यानी कि डिज़ायर्स इसकी ज़रूर लाइफ में पूरी होंगी, और इसको जो है ये छोटी मोटी बीमारियों से भी उनको भी मैनेज कर लेगा. जो भी बीमारी आएंगी गुरु की महादशा अंतरदशा में उन बीमारियों को हैंडल कर लेगा, या वो बीमारियां ठीक हो जाएंगी. और दोस्तों इसका जो 9th एस्पेक्ट है वो पर्सनालिटी पे पड़ेगा. तो बड़ी सूझवान पर्सनालिटी का आदमी होगा, ये वाइज होगा, इंटेलिजेंट होगा, बुद्धिमान होगा, फार साइटेड होगा, ट्रूथफुल होगा, ऑनेस्ट होगा, और सिंसियर होगा अपने काम के प्रति और अपने लोगों के प्रति. तो दिस प्लेसमेंट वुड गिव ऑल द आइडियल रिजल्ट्स. लेकिन कंडीशन वही है जो हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, वहाँ आपने नहीं भूलना. अगर इसके ऊपर कोई मैलिफिक इफेक्ट हो गया, यहाँ केतु बैठ गया, राहु बैठ गया, शनि बैठ गया, तो ये रिजल्ट्स मिलेंगे तो सही, लेकिन बहुत कम मिलेंगे या मुश्किल से मिलेंगे,
क्योंकि अब देखो, राहु यहाँ बैठ जाए तो राहु जो है ना, यहाँ पर राहु जिस घर में जिस प्लैनेट के साथ बैठता है उसी का वेश बना लेता है, मतलब वैसा ही हो जाता है। और अंदर से राहु ही है, मतलब उसने जो वेश बनाया है वो गुरु का बना लेगा, अंदर से तो राहु ही है। और राहु कपटी है, राहु छली है, छल करने वाला है, धोखा देने वाला है, लोगों को डिसीव करने वाला है, झूठ बोलने वाला है और मैलेफिक है। तो राहु यहाँ बैठ के गुरु का वेश बना के और यहाँ पर सारे के सारा घर को बिगाड़ देगा। यहाँ फिर आदमी रिलीजियस नहीं होगा, यहाँ पर एक बहुत बुरा योग बन जाता है जिसको गुरु चंडाल योग कहते हैं। तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु सेल्फिश हो जाएगा क्योंकि राहु की एनर्जी उसमें मिक्स होगी। तो वो हर प्लैनेट बहुत पावरफुल है, हमें किसी प्लैनेट को अंडर एस्टिमेट करना ही नहीं चाहिए। तो राहु को अंडर एस्टिमेट हम नहीं कर सकते, केतु को नहीं कर सकते। अगर केतु यहाँ बैठ गया तो इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़रूर ले जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारे अनसर्टेन गेन्स है उसमें कमी डाल देगा, वो नहीं लेने देगा। यहाँ पर पुत्र का सुख नहीं लेने देगा, पुत्र प्राप्ति में देरी करवाएगा, ऑब्स्टेकल्स पैदा करेगा और हमें कहीं ना कहीं मटीरियलिस्टिक सुखों से अलग कर देगा। तो देखिए यहाँ पर कितना रिवर्स हो गई चीज़ें। तो आपने किसी भी प्लेसमेंट को अकेला नहीं देखना। हालांकि हमारी डिस्कशन एक एक प्लैनेट की है, लेकिन आपने जब किसी भी चार्ट को देखना है तो दूसरे प्लैनेट्स को भी देखना है। ऐसा ना हो कि आप बहुत बड़ी गलती कर जाएं कंक्लूड करने में या रिजल्ट्स को निकालने में, चाहे वो आप अपना ही चार्ट क्यों ना देख रहे हो। तो आपने दूसरे प्लैनेट्स को देख के ही रिजल्ट्स का अनुमान लगाना है कि ये रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। एंड दैट्स व्हाई एस्ट्रोलॉजी इज ए कॉम्प्लिकेटेड साइंस। इसलिए इसकी स्टडी डिफ़िकल्ट है और लोग अक्सर गलत मायने भी निकाल जाते हैं। काफ़ी लोग, जहां आपकी नज़र चूकी वहां आप गलत चले जाएंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बैठा हुआ गुरु किस नक्षत्र में होगा। पहला नक्षत्र माघा नक्षत्र है। देखिए केतु का नक्षत्र है, यहाँ पर केतु के नक्षत्र में अगर गुरु आता है तो ऐसा नहीं है गुरु फल नहीं देगा, गुरु पूरे फल देगा, ये नक्षत्र की बात अलग है। तो यहाँ पर केतु के नक्षत्र में कुछ न कुछ माघा की क्वालिटीज आ जाएंगी। माघा नक्षत्र केतु का जो है वो मटेरियलिस्टिक नक्षत्र है, लेकिन केतु की जो इनबॉर्न क्वालिटीज़ हैं वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन है उसका। तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का भाव थोड़ा ज़्यादा ज़रूर रहेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यदि केतु की प्लेसमेंट एवरेज है या अच्छी है आपके चार्ट में। एवरेज प्लेसमेंट है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। केतु डेबिलिटेटेड नहीं होना चाहिए, चंद्र की राशि में नहीं बैठना चाहिए, सूर्य की राशि में नहीं बैठना, यानी 5वें घर में नहीं बैठना चाहिए, तो रिजल्ट्स आपको अच्छे ही मिलेंगे। और दोस्तों ये माघा नक्षत्र 0 से 13.2 डिग्री तक फैला हुआ है और इसके बाद आता है पूरा फाल्गुनी नक्षत्र, शुक्रदेव का नक्षत्र है। अगर शुक्रदेव के नक्षत्र में यहाँ पर गुरुदेव बैठे हुए हैं तो शुक्रदेव का नक्षत्र जो है कहीं ना कहीं मटीरियलिस्टिक सुख की तरफ इंसान को ज़्यादा पुश कर देता है। जैसे केतु स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश करता है, वैसे शुक्र आपको मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस की तरफ ज़्यादा पुश करता है। तो शुक्रदेव की पोजीशन आप देख लीजिए और आपको पता लग जाएगा कि आप किस तरह के रिजल्ट्स ये गुरुदेव देने जा रहे हैं। और ये नक्षत्र फैला हुआ है 13.2 से लेकर 26.4 तक। और इसके बाद आता है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र दोस्तों सूर्य देव का नक्षत्र है और सूर्य देव के घर में ही बैठे हुए हैं गुरुदेव। तो सूर्य की पोजीशन पे भी आपने नज़र डालनी है। अगर सूर्य की पोजीशन वेल प्लेस्ड है तो डेफिनेटली ये घर आपका और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। तो आपने इस तरीके से देखना है एक एक चीज़ को।
मतलब डिस्पोजिटर की प्लेसमेंट, डिस्पोजिटर वो होता है जिस घर में कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, उस घर का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, उस घर का स्वामी को डिस्पोजिटर कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में। और नक्षत्र के लॉर्ड की भी प्लेसमेंट आपने देखनी है। तो इसी तरीके से आप एनालिसिस किसी भी चार्ट का कर सकते हैं। थोड़ा सा आपका विज़न जो है वो 3-4 जगह होना चाहिए, तभी एनालिसिस बनेगा। और फिर डिग्री वगैरह भी आपने देखनी है, और कितनी डिग्री में बैठा हुआ है गुरु, कितनी पावरफुल है, यानी वीक तो नहीं है गुरु, मतलब 0-1 डिग्री का तो नहीं है या 29 डिग्री का तो नहीं है, वो वीक हो जाएगा। अब देखिए गुरु, यहाँ पर हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर गुरु अगर सपोज 29 डिग्री के बैठे हुए हैं, तो गुरु का ज़्यादा फोकस, क्योंकि कोई भी प्लैनेट 30 डिग्री तक प्रकाशित करता है उस घर को, उस हाउस को जिसमें वो बैठा होता है। तो यानी कि अगर 15 डिग्री के आसपास कोई भी नक्षत्र है, या हम कह देते हैं 12 से 18 डिग्री तक कोई भी नक्षत्र है, वो बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि वो पूरे घर को प्रकाशित करता है और पूरे फल वहाँ से लेता है। और अगर 29 डिग्री का है, तो इसका मतलब उस घर को तो वो 1 डिग्री ही प्रकाशित, 1 डिग्री लास्ट में ही बैठा हुआ है। तो अगर हम 29 को सेंट्रल पॉइंट ले लें, तो वो 14 डिग्री तो उस घर को प्रकाशित कर रहा है, और यानी कि 15 डिग्री इधर कर रहा है। 1 डिग्री का है तो 1 डिग्री वो ऐड कर लो, तो 15 उधर कर रहा है और 15 छठे घर को प्रकाशित कर रहा है। अगर वो 0 से 1 डिग्री तक है, तो रफली यही बनेगा कि 15 डिग्री उसके बेनिफिट्स आपको 5th हाउस के मिलेंगे, और 15 डिग्री 6th हाउस के मिलेंगे, और 6th हाउस दुष्टाना हाउस है। तो आपको क्या हुआ, अच्छे फल भी मिले, आपको बुरे फल भी मिले। अच्छे फल आधे मिले, साथ में बुरे और मिल गए, तो वो अच्छे भी आपके न्यूट्रलाइज हो गए। तो डिग्री हैज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंस इन एस्ट्रोलॉजी। जहाँ कोई भी प्लैनेट हायर डिग्री में बैठा हुआ है, तो आप अगले वाले घर को भी के रिजल्ट्स भी उसमें इंक्लूड कर लो, और अगर लोअर डिग्री का है तो उससे पीछे वाले घर के, यानी कि 4th हाउस के रिजल्ट्स भी उसमें इंक्लूड कर लो। तो यहाँ पर 4th हाउस के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने आपको बताए थे, 5th हाउस के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स बताए हैं। यहाँ पर गुरु अगर लोअर डिग्री में है, फिर भी आप कह सकते हैं कि इतने बुरे नहीं रहेंगे, क्योंकि 4th हाउस से भी अच्छे रिजल्ट्स हैं उनके, 5th हाउस से भी बहुत अच्छे हैं। तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि गुरु यहाँ पर ब्लेस ही करेंगे। दोनों घर अच्छे हैं गुरु के, एक ऊंच का घर है, एक 5th हाउस है, त्रिकोण घर है। अगर गुरुदेव हायर डिग्री में आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको दोनों घरों के रिजल्ट्स देंगे, और इन रिजल्ट्स में थोड़ी कमी आ जाएगी, साथ में बुरे रिजल्ट्स छठे घर के और मिलेंगे, जो हम आपको कल बताएंगे किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं छठे घर से। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है, और ऐसा नहीं है ये डिफ़िकल्ट है। जब आप इन वीडियोस को सुनेंगे और चार्ट्स को एनालाइज करना शुरू करेंगे, तो 1 महीने 2 महीने में आपको ये आदत हो जाएगी इन चीज़ों को देखने की। इसलिए किसी भी चार्ट का एनालिसिस कंप्लीट ही ठीक रहता है। लेकिन एजुकेशन का सिस्टम यही है कि हमें सबसे पहले हर प्लैनेट के बारे में पता होना चाहिए, उसकी प्लेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम कहीं एक होलिस्टिक व्यू ले सकते हैं पूरे चार्ट का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दिस इज़ अ वेरी यूजफुल वीडियो फॉर यू, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट forget to subscribe our channel. That is very very important for us. And my number is 9899105355. If you want to contact me for any astrological consultation, you can dial this number. So friends, have a good time. Goodbye.